हेलो माय डियर्स। देखिए बच्चों, आज हम आपके लिए जूनियर क्लासेस के लिए बीजीय या बीज गणितीय व्यंजकों का योग करना सिखाएंगे। कैसे इन व्यंजकों को जोड़ते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन लिख के रखा हमने, 3x² माइनस 4y माइनस 2xy प्लस 7। ये पहला व्यंजक माना जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक पहला व्यंजक हो गया। तथा ये दूसरा व्यंजक है y माइनस x² माइनस 6। इन दोनों का योग करना है, इन दोनों का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें, जैसे इससे पहले पढ़ चुके हैं, सजातीय पद। सजातीय पद क्या होते हैं, उनको पहचानना होता है और उनको एक दूसरे में ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं चिन्ह के हिसाब से। चिन्हों का भी हमने आपको सिखाया है कि चिन्ह समान चिन्ह होते हैं तो उनको जोड़ा जाता है, विपरीत चिन्ह होते हैं तो हमेशा घटाए ही जाते हैं, जोड़े नहीं जाते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसमें पहचानेंगे सबसे पहले सजातीय पद कौन से हैं। तो पहले क्वेश्चन में 3x², ये x² का टर्म जो है अब दूसरे वाले व्यंजक में कहीं है, यहाँ। तो इसकी देखिए जोड़ने की भी दो विधियां हैं। तो आसान विधि हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले पहला वाला व्यंजक उतार ले रहे हैं, माइनस 2xy प्लस 7 उतार लिए। अब क्या करेंगे, अब दूसरे व्यंजक में इनके जैसे पद लाएंगे, या पहला ही इसको देख ले रहे हैं। जैसे y है तो अब हम इसमें देखेंगे कि y वाला टर्म यानी इसके जैसा पद जो है इसमें कहाँ है। इनको सजातीय पद बोलते हैं। तो ये y है और इसमें देखिए यहाँ दिख रहा है आपको 4y। तो इसको हम एक जैसा मानते हैं और y को इसी में ऐड कर सकते हैं। y को इसमें नहीं ऐड कर सकते हैं, इसमें नहीं ऐड कर सकते हैं, या इसमें, ये तो नंबर है। तो इन किसी भी टर्म के मतलब उसमें हम जाके इसको नहीं जोड़ सकते ना घटा सकते हैं। तो क्या करेंगे, y को y के नीचे ही लिख देंगे। ये आपका हो गया। दूसरा टर्म क्या है, x² है। x² है, ये नेगेटिव x² है, यानी माइनस के चिन्ह के साथ में इसको हम लिखेंगे तो x² वाले पद के नीचे लिखेंगे। ठीक है, ये माइनस का है तो माइनस के साथ इसको x² के नीचे लिखेंगे। अब देखिए ये जो y था ये प्लस का था, तो हम इसमें प्लस का भी चिन्ह लगा के रखेंगे, क्योंकि एक ही टर्म तो लिखना नहीं है, मुझे सारे लिखने हैं, तो बीच में जो चिन्ह रहेगा वो देना पड़ता है। ठीक है, ये नंबर है 6। नंबर को नंबर के नीचे लिखेंगे, संख्या को संख्या के नीचे लिखेंगे। ये प्लस का साथ है, इसके नीचे हमारा माइनस का साथ 6 पहुंच जाएगा। अब इनका योगफल करना है तो इनको हम एक लाइन खींच के वजह से जोड़ते हैं, वैसे योग कर देंगे। योगफल हमको फाइंड हो जाएगा। कैसे, देखिए तो यहाँ देखिए ये जो है 3x² है, ये x² है, इसमें इसका योग करना है। बट इसका चिन्ह जैसे माइनस का है तो माइनस की वजह से इनको 4 थोड़ी ना लिख देंगे। 3 से एक x² माइनस होगा तो कितना बचेगा, 2x² बचेंगे। ठीक है, अब y की ही बात कर ले। y में भी दोनों पद मिल गए हैं मुझे, ऊपर और नीचे, तो ये भी इसी तरह देखे जाएंगे। सबसे पहले चिन्हों को ही देखना होता है। यहाँ माइनस का है और ये प्लस का है। तो अगर अलग अलग चिन्ह हैं जिनको हम जोड़ रहे हैं या एक पास उनको कर रहे हैं, उनके चिन्ह अगर विपरीत हैं तो वो कभी नहीं जोड़े जाएंगे। हमेशा क्या है, घटाना ही रहता है। तो यहाँ कितना y है बेटा, 4y है, 4y है। यहाँ कितना है, 1y है, यानी केवल y है, इसका मतलब एक y है। तो हम क्या करेंगे, और चिन्ह इनका अपोजिट है, एक में माइनस है, एक में प्लस है, तो क्या होगा, 4 से एक y घट जाएगा और 3y बचेंगे। सिंपल, सबसे पहले इनको घटा देंगे आपस में, तो 4 से बचेंगे कितने, 3y यहाँ पे लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का था और ये माइनस का था, तो जो माइनस के हैं वो 4 है ज्यादा है, यानी ये 1 है, ये 4 है, तो इसमें ज्यादा कौन सा है, ये है। तो इसका चिन्ह कैसा, माइनस का। तो जो ये 3 बचे हैं ये इसी में से बचे हैं, इसके तो बचे नहीं होंगे, ये तो एक ही था, तो इसी का चिन्ह यहाँ पर लगाया जाएगा। ये घटाने के नियम, यानी चिन्हों के नियम जो कि हम अंकगणित में भी सीखें। इसमें क्या होता है, आगे देखिए ये 2xy वाला, इसके नीचे कुछ लिखा नहीं गया है, तो ये सेम वैसे ही उतार दिया जाएगा अपने चिन्ह के साथ। तो क्या करेंगे, ये देखिए ये अकेला है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसको सेम उतार देंगे, उसी चिन्ह के साथ ही आ जाएगा। फिर से मुझको नंबर दोनों मतलब 2 मिले हैं, ऊपर भी है नीचे भी हमने लिख रखा है, तो इनको भी सॉल्व करना पड़ेगा, इन्हें भी देखेंगे। तो ये इसका चिन्ह कैसा है, प्लस का है, इसका कैसा है, माइनस का है। तो अलग अलग चिन्ह है, तो फिर से हम घटाएंगे। तो 6 से 7 नहीं घटा सकते, 7 से 6 को घटाएंगे, 7 से 6 माइनस होगा, कितना बचेगा, 1, तो 1 लिख देंगे। ठीक है, अब देखेंगे वही बात जो यहाँ पे देखी थी हमने, चिन्ह कि किसका लगेगा इस 1 के पहले, तो किसका बचा, ये तो कम है, जो ज्यादा होता है, बड़ा नंबर होता है, उसी के चिन्ह लगता है। ये प्लस का है, ये ज्यादा है, 6 से ज्यादा है 7, और 7 का चिन्ह कैसा, प्लस। तो यहाँ पे जो 1 बचा है ये इसमें से बचा है, तो इसी का चिन्ह लगाएंगे। ये आपका
आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम इनको करते हैं। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन एक और बताएंगे आपको हम। देखिए इसमें भी है, तो हम पहले इसको उतार ले रहे हैं। पहले वाले व्यंजक को इसको बोलते हैं, ये पहला व्यंजक है और ये दूसरा व्यंजक है आपका। ठीक है, इन दोनों का योग ज्ञात करना है, तो पहले व्यंजक को हम ऊपर नोट कर लेंगे। देखिए पावर के हिसाब से हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जैसा है वैसा भी लिख के कर सकते हैं। माइनस वाई स्क्वायर सेम उतार लिए। अब यहाँ से हम एक एक टर्म को देखेंगे और उसके जैसे टर्म के नीचे ही उसको पुट कर देंगे। ओके, तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का टर्म अगर इसमें कहीं है तो उसी के नीचे लिखना है। ये प्लस का है और ये बीच में जब लिखेंगे तो चिन्ह के साथ लिखते हैं, यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, ये 2y स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर का भी टर्म इसमें कहीं पे देखें आपको दिख रहा होगा लास्ट में। तो हम क्या करेंगे, 2y स्क्वायर को उसके चिन्ह के साथ में यहाँ 2y स्क्वायर लिख दिया है वाई स्क्वायर के नीचे। अब ये नेक्स्ट क्या है, माइनस का 2xy, यानी ये चीज़ देखनी होती है। ये तो नंबर है, ये देखना है xy, तो xy का टर्म इसमें कहीं है सबसे स्टार्टिंग में। इसका चिन्ह क्या है, माइनस का है, तो माइनस का है तो इसको हम माइनस चिन्ह के साथ में xy के नीचे इसको पुट करेंगे। ठीक है, इनको सजातीय पद कहते हैं, पहचानना ये तुमको बहुत ईजी है, पहले भी बता चुके हैं। सजातीय पद पहचानेंगे और उनके नीचे पुट करेंगे। उसके बाद बचा आपका नंबर। नंबर क्या है, 4 है, इसमें भी देखिए एक नंबर है, तो इसके नीचे ये जाएगा प्लस का है, प्लस का 4। ओके, तो इस तरीके से हमने सारे टर्म उसमें पुट कर लिए हैं। अब इनका योगफल करना है। योगफल के लिए क्या होगा, वही चीज़, चिन्ह देखना है और उनको इकट्ठा कर देना है। सबसे पहले से ही स्टार्ट कर ले। इसमें देखिए कोई नियम नहीं है, कहीं से भी हम लिख सकते हैं आंसर, बट जब सभी टर्म मिले ही गए हैं तो स्टार्टिंग से ही करेंगे। देखिए ये प्लस का है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगा तो प्लस का ही माना जाएगा। जैसे आपका 4 नंबर है, 4 है, 5 है, ये सब प्लस के माने जाते हैं। माइनस लगा के रखेंगे तब ये माइनस के माने जाएंगे। नहीं चिन्ह लगाया गया है तो ये प्लस के ही कहते हैं। सेम तो ये 3 जो है ये प्लस का है। और अब ये आपको अब ये नहीं देखना कि एक्स वाई है, स्क्वायर है, वाई है, उसमें क्या, हमको अब नंबर को देख के वैसा करना जैसे अंकगणित में करते आ रहे हैं। तो 3 प्लस का है, 2 माइनस का है, तो ये अलग अलग चिन्ह हो गए ना, तो इनको कभी जोड़ेंगे नहीं, 5 नहीं लिख सकते हैं। माइनस करेंगे तो 3 से 2 माइनस होगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो और एक्स वाई तो साथ में लिखेंगे ना, 1 एक्स वाई, तो 1 एक्स वाई को केवल एक्स वाई भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें समझने के लिए, स्टार्टिंग के लिए। तो आप जो है इसमें 1 एक्स वाई भी लिख सकते हैं, बट वो 1 एक्स वाई का मतलब एक्स वाई, जैसे हम लिखें 1 एक्स या एक्स लिखें तो इसका मतलब ये भी तो 1 एक्स है, ये भी 1 एक्स है, तो ये 1 लिखने की जरूरत नहीं रहती। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा अंडरस्टूड है, समझेंगे। नंबर बीच में है, सेकंड प्लेस पे है, तो नंबर को भी हम ऐड करेंगे। देखिए चिन्ह देखेंगे, इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है, तो दोनों जब प्लस के होंगे तो ये जुड़ जाएंगे। 5 में 4 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और प्लस का ही रहेगा। ऐड करने में अगर सेम साइन मिलते हैं तभी ऐड करेंगे, और ऐड करेंगे तो हम साइन वही लगाएंगे, बदलाव नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर, और ये ऊपर पहले से था माइनस का 2x स्क्वायर, तो देखिए इसका प्लस का साइन है, वो माइनस का है, तो ये क्या करे जाएंगे, ये माइनस किए जाएंगे। माइनस किए जाएंगे तो माइनस करने में क्या होगा, आपको पता है कि 2 से ये 1 माना जाएगा। यहाँ बताया हमने, ये क्या बताया, यहाँ पे बताया हमने कि ये 1x लिखो चाहे x लिखो, ये सेम है, दोनों का मतलब एक ही है। ये भी 1x है, ये भी 1x है, इसमें 1 लिख दिया गया। अगर हम नहीं भी लिखते हैं तब भी 1x ही है। तो हम 2 से 1 घटाएंगे, 1 माइनस करेंगे, अलग अलग साइन है इसलिए घटा रहे हैं, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। अब बताओ किसका बचेगा, बताइए बेटा, माइनस का बचेगा। ये बड़ा है ना नंबर, तो माइनस का एक्स स्क्वायर बचा। ऐसे ही अब नेक्स्ट टर्म में जाएंगे तो दोनों वाई स्क्वायर है। मुझे ये नहीं देखना होता, मुझे नंबर अब देखने होते हैं, क्योंकि सजातीय पद को हम टर्म वाइज लिख ही चुके हैं उसके नीचे। तो माइनस का 2 है और ये माइनस का 1 माना जाएगा, तो माइनस के दोनों हैं हमने कहा, तो ऐड हो जाएंगे। 2 में 1 ऐड होगा, 3 हो जाएगा, वाई स्क्वायर तो रहेगा साथ में। अब ये दोनों माइनस के हैं तो हमने कहा चिन्ह नहीं बदलते हैं, वही चिन्ह लगा देंगे, ये आपका उत्तर फाइंड हो जाएगा। ओके।